अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कर लेना। 1 साल पहले चोरी हुआ बालक 1 साल बाद अपनी मां को मिला। बंगलुरु शहर के चमराजपेट में एक अस्पताल में 1 साल पहले एक बच्चा हुआ था चोरी, जो 1 साल के बाद कर्नाटक की बंगलुरु पुलिस डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट की जज तथा MLA जमील अहमद खान एवं एडवोकेट सिराजुद्दीन तथा सोशल वर्कर आसिफ पाशा की मदद से उनका बेटा अपने माता पिता से मिला। बंगलुरु से संवाददाता सैयद जावेद की रिपोर्ट। मैं हूं सैयद जावेद और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 360। इस वक्त मैं चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आया हूं। जैसा कि 1 साल 3 दिन पहले जो हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हुआ था, सिर्फ 40 मिनट बाद 1 साल 3 दिन के बाद आज वो बच्चा पुलिस डिपार्टमेंट, बेंगलुरु पुलिस डिपार्टमेंट और सारे सरकार के मदद से, वहाँ के MLA जमील अहमद के मदद से और जो भी इसमें ताउन करे, जो सोशल वर्कर आसिफ पाशा उनके मदद से और मैं एडवोकेट सिराजुद्दीन की मदद से आज वो बच्चा माँ बाप के पास आया है, माँ बाप के पास मिला है। अभी DNA टेस्ट होगा। DNA टेस्ट होने के बाद हाई कोर्ट के अंडर से उनके माँ बाप को उनका बच्चा मिलेगा। तो आइए उनसे बात करेंगे। आइए मैं उनसे बात जी शुरू कीजिए सिराज पुलिस से, क्या हुए तफसीलात बताएं। हमारे बच्चा जब 29 मई को बच्चा जब पैदा हुआ तो वहाँ से चोरी हो गया था करके बोल के ये लोग ढंढलाए, FIR भी कराए। तो बाद में हमारे आसिफ भाई जो सोशल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, इनके अंदर कम्युनिटी के वास्ते बहुत कुछ सर्विस करें। उनको जाकर कांटेक्ट करें, उन्होंने आको हमारे पास कांटेक्ट करें। तो ये माँ बाप बहुत ढंढला है उधर, वहाँ के MLA को, काउंसलर को, सबको करें। उनकी जितनी किसकी हाथ से कोशिश होती थी, जितना उन्होंने पुलिस वाले के प्रेशर डालना था सब करे। यहाँ तक कि FIR भी हुआ, मिसिंग कंप्लेंट। उसके बाद में FIR होने के बाद में बच्चा नहीं ट्रेस आउट होने की वजह से जैसा ही आसिफ भी हमारे पास लेलाका को मिला, उन्होंने माँ बाप को आए तो हमें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर एक रिट पिटिशन फॉर हेबियस कार्पस डाले। हेबियस कार्पस 60/2020 में रजिस्टर हुआ। तो वो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर के सामने आया। तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी FIR होके है तो रिट पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल करके बोले। फिर भी हमने ये सीरियसनेस को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस हुए। फिर बाद में वो जैसे उन्होंने सीरियसनेस को देखा, ये बच्चे ऑलरेडी ये इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, कोई भी ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ नतीजा करना, ये रैकेट को पकड़ना बोल के हमने भी जब सबमिशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस अरविंद कुमार ने एक डायरेक्शन दिया ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन को कि रिपोर्ट जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया वो लेके डालो। जैसा कि सब इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में लैचेस थे, लूप होल्स थे, उन्होंने लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की तो डायरेक्शन हुआ कमिश्नर ऑफिस को कि वो सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसी बिना पर उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जैसे हियरिंग एक महीने में हियरिंग आती गई तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया करके बोल के उन्होंने DCP को डायरेक्शन दिया। लास्ट में 8 महीने तक भी फाइंड आउट नहीं होने के बाद में, ट्रेस आउट नहीं होने के बाद में बच्चा फिर IG और DGP, स्टेट DGP और IGP को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उनके क्या इन्वेस्टिगेशन हो के उसके ऊपर रिपोर्ट डालो बोल के। तो लास्ट में पिछले 1-2 महीने पहले IG और DGP ने रिपोर्ट डाली, एफिडेविट्स डाली। उसके बाद में ये टीम, पुलिस की पूरी टीम बहुत सीरियस लेके ये बच्चे को ट्रेस आउट करने में आज सफलता है, कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उन जस्टिसेस को, 2 जस्टिसेस को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर को, और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने उनके हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में उन्होंने मुश्किलों से महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ भी उनको टीम ये क्राइम लीड कर रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर जाके करे। और उसके बाद में शुक्रिया हमारे आसिफ भाई को करना कि उनकी तरफ से ये बच्चा भी उन्होंने अगर हमारे पास तक नहीं आते, यहाँ हाई कोर्ट तक नहीं जाते तो आज ये नतीजा नहीं होता। पुलिस वाले लापरवाही में रहते थे। नहीं, एक बात ये भी सामने आ रही है कि बच्चे जो बच्चा मिला है इसके पीछे और भी कई ग्रुप है, एक बड़ी ग्रुप है जो बच्चों को चोरी करती थी। इस सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने आए हैं।
हाँ, जिस दिन से हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, जब से कई अलग अलग 2-3 ग्रुप को वीवीपुरम में, खलासपल्ले में और कोई और दूसरे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट भी किए थे। कोशिश किया कि इनका बच्चा फाइंड आउट हो जाए। दूसरे बच्चे मिल गए, ये बच्चे को ढूंढते लेकिन इनका बच्चा नहीं मिला था। और भी मुख्तलिफ टीमें हैं। अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, CID और ये पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा अलर्ट रहे और हॉस्पिटल्स के अंदर जो CCTV फुटेजेस लगे हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बरोबर रहे और ये डॉक्टरों का जो रजिस्टर जो हॉस्पिटलों के अंदर मेंटेन करते हैं वो अगर बरोबर रहे तो बच्चे ज़्यादा चोरी होने के चांसेस नहीं है। यहीं पर भी नहीं, हॉस्पिटल के अलावा रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, घरों से सब चोरी होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी पुलिस वालों को ये इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत से क्लू मिले हैं, बहुत से लीडिंग मिले हैं, तो दूसरी टीम भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे वो। शुक्रिया। आसिफ सर, हॉस्पिटल से बच्चा चोरी होने का, तो इससे पहले भी वहाँ चोरियाँ होने का इल्ज़ाम है, तो क्या कहीं ना कहीं ये ग्रुप में सरकारी लोगों का भी शामिल होना या ऐसी कुछ बातें आपके सामने हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पता चलता है कि क्या हुआ, क्या सही है, क्या झूठ है, क्या बोल के। बट एक चीज़ तो अच्छी इसमें मालूम क्या हुआ, जब चोरी हुआ मई 29 को, सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो है कर सकते थे। पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में थी CCTV फुटेजेस, CDR, मोबाइल नेटवर्किंग के ज़रिए जो है कुछ ना कुछ तो है ना कर सकते थे और वहाँ के स्टाफ को लेके जाके इंटीग्रेट सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करते तो होता था मसला। बट इन टर्न रिवर्सली जो है इनके फैमिली को लेके जाके 2 दिन जो है हरासमेंट करके, बच्चा चोरी हुआ है तुम्हारी तरफ से, बोलो, ये स्टेटमेंट दो, हम लोग मारेंगे करेंगे करके बोल के इन लोगों को हरास करके है। सबसे पहले ये जो है इन्वेस्टिगेशन इनका जो लैप्सेस हुआ, इससे क्या है बहुत सीरियसली डिले हो गया है मसला। 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जो है पुलिस ढूंढ सकती थी, लेकिन इतना इन्वेस्टिगेशन इनका जो है लेथार्जिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से ये मामला पूरा डैमेज कर दिए पूरा। इसके बाद जो है उसके बाद उन लोगों की मुश्किल पड़ गई जो पुलिस डिपार्टमेंट की थी, इन लोगों की ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई इसमें। अब रही बात दूसरा, मैं सल्यूट करना चाहता हूँ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार साहब को, जिसकी सीरियसनेस जो बताया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है घुसकर जो है काम करके जो लेकर आए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हर 15 दिन को जो सीरियसनेस लेकर जो है इसको है ना रिकॉल करके मामले को जो सीरियस लिए। इसमें क्या हो गया बोले तो प्रेशर पड़ गया हाई कोर्ट के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के लिए। इसमें अब इसके बाद जो है सीरियस काम हुआ है सोनेदू मुखर्जी की तरफ से और वहाँ के DCP की तरफ से, वहाँ से ये काम जो है सीरियस होते होते यहाँ आकर आके है। इस दौरान में जो है इन लोगों को जो है कई सारे केसेस हाथ लग कर हैं। इसमें वीवीपुरम है, उसके बाद खलासी पड़लिया का है और वाणी विलास हॉस्पिटल में भी जो रिसेंटली जो मिला हुआ है ट्रेस आउट, इनका इन्वेस्टिगेशन करते करते ये केस में उन लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है इसमें से। तो कोई भी क्राइम जब होता है तो पुलिस की जिम्मेदारियां होती हैं कि क्राइम को रोका जाए, लेकिन इस मसले में एक बच्चा चोरी हो जाने का हाई कोर्ट को तक मुदाखिलत करना पड़ता है, तो कहां तक क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस एक्टिव है, या आपको कैसे लगता है कि पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम है? नाकाम यह है बोले तो सबसे पहली बात क्या है, देहात से आते हैं पुलिस वालों का, इनका जो ट्रेनिंग का मसला रहता है, ये एक्टिवनेस देहात के लोगों को जो है वो हिसाब की जो ट्रेनिंग नहीं मिलती है। नॉर्थ के आते हैं, अर्बन जो मसला रहता है, अर्बन की ट्रेनिंग ही चलक कराना है, अर्बन का नेटवर्किंग ही चलक कराना है। अभी समझो RC का है, टुमकुर है, टिप्टूर है, ऐसे मसलों में जब इंस्पेक्टर वहाँ रहता है तो वहाँ की जो जानकारी रहती है और अर्बन की जो जानकारी रहती है बहुत कम रहती है। यहाँ के अर्बन की जो ट्रेनिंग है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि होम मिनिस्ट्री को यहाँ के है ना अर्बन की जो ट्रेनिंग है, जो फास्ट ट्रेनिंग है, उसमें जैसे मोबाइल ट्रैकिंग है और उसका फेसबुक है, ट्विटर है, इसका अकाउंट हैक करने का है मसला, फास्ट जो है पुलिस जो है इसके बाद ट्रेनिंग लेना है सर इसमें। तो पुलिस की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कमी है, 100% है। इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लैप्स हुआ है और जो है आप, मैं तो कॉपी देता हूँ आपको, आप देखिए क्या है, क्या मामला है करके सर। DNA का भी मसला आया था, उसमें क्या जो मालूमात हुआ था जी, DNA का जो मालूमात हुआ था, DNA का मसला अभी देखो इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ दी गवर्नमेंट है। अब ये मसला क्या है बोले तो ना प्रूफ करना चाहिए कि DNA अब माँ का और बाप का दोनों का DNA प्लस बच्चों का भी DNA करके ही है ना, उसके बाद ये कोर्ट को एक सबमिट करेंगे। अब कोर्ट में सबमिट होने के बाद एक कॉलिंग हो जाएगी, कॉलिंग होने के बाद ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने तरफ से लेकर आपको प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी हेबियस कॉर्पस। मैं सबसे पहले इस मसले में सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा माँ को, माँ की जो जद्दोजहद है और माँ की जो ममता है वो मसला लेकर यहाँ तक आया है। सबके एफर्ट्स बाद में है, माँ की जो खुद की जो एफर्ट्स है मैं देख
देखा हूँ बारिश में धूप में ये बेचारी जो है हर कोर्ट में, स्टेशन में, हर ऑफिस में इधर उधर जाकर जो है ये माँ जो तड़प है उसकी तड़प यहाँ तक लेकर आई है। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना हूँ जनाब हमारे सिराजुद्दीन साहब का, जो जिसमें 1 रुपए की भी फीस चार्ज करे बगैर जो सीरियसनेस जो काम करके हैं। ऐसे एडवोकेट्स जो है अगरचे ऐसे लीगल हमारे एडवोकेट्स रहे तो फ्यूचर जो है हमारे लीगल डिपार्टमेंट को भी हमना काम करने आसानी होगी, इनकी सर्विसेज लेने के लिए आसानी होगी। अब लॉयरिंग का मसला भी अलग है, लेकिन इन्हों जो है खुद का पर्सनल एफर्ट लगाकर इसमें काम करे हैं सब इसमें। शुक्रिया। नाम आपका? शुक्रिया। मैं आसिफ और यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम से हूँ सर, वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर। मैं सबसे पहले जस्टिस को सलाम करना चाहती हूँ क्योंकि एक माँ के दिल को उन्होंने तसल्ली और सुकून, खुशी अता किया। क्योंकि मैं बहुत जगह फिरी, बहुत जगह से मैं इंसाफ की दरख्वास्त की, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद में जब हाई कोर्ट में केस करे तो जस्टिस अरविंद कुमार और अमरन अवर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और प्रेशर डाला कि उसके बच्चे को जिंदा या मुर्दा उसके बच्चे को सिद्ध दो। माँ बहुत तड़प रही है, इसके वास्ते आज उनके आर्डर से मुझे मेरा बच्चा मिल के है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे सिराज भैया का, क्योंकि सिराज भैया मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि हर बात में मुझे हमारी फैमिली की तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारे पास 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हम गरीब ही करके उन्होंने कहा कि मेरे को दुआ कर दो, बस तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को मिल जाए, उतना ही। एक माँ से उन्होंने जैसा वादा करे वो वादा पूरा करे। और हमारे घर में राशन पानी का हर बात के वास्ते हमें बहुत सपोर्ट किया मेरे सिराज भी ने। और मैं आसिफ भैया से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे नामदार लायर के पास से लेके गए। ऐसा लगता है कि मुझे वो लायर नहीं, मेरे भाइयों की तरह है। उन्होंने अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल पाता। बहुत तड़पती, रात भर बिना सोए मेरे बच्चे को याद करती थी। आज जो खुशी मेरे भाइयों ने देखो ही, उनके वास्ते में मैं कितनी दुआ करी तभी कमी। एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई तुम्हारी, इस सिलसिले में कई पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग भी सामने आए, तो क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे बीच में? यहाँ तक कि सब क्या बोलने लगे कि अभी इतने महीने हो गए, बच्चा मिलना तो डाउट है। फिर भी कोशिश जारी रही, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत दी मुझे कि तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिलता है, तुम कोशिश से हारना नहीं है, ऐसा बोल के मुझे सपोर्ट करके मुझे मेरे भाइयों से इन 2 जने भी, आसिफ भी, सिराज भी, एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद भी, उन्होंने एक माँ को बहुत ही सपोर्ट करे। और मैं सैल्यूट करती हूँ मेरी पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने में कामयाबी अता करी, उनको कामयाबी मिली। एक इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि कहीं बच्चे को बेचा गया पैसे लेकर, इस तरह की बातें भी तुम्हारे बारे में आ रही हैं, क्या वजाहत करना चाहेंगे? वैसा रहता तो हम एक केस से हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। एक माँ बच्चे को बेचने के वास्ते नहीं पैदा करती, अपने आप को बेच के वो बच्चे की परवरिश कर सकती है, लेकिन बच्चे को नहीं बेच सकती। क्या नाम आपका? हुस्ना बानो। उतार चढ़ा हुआ है तुम्हारे मुताल्लिक, कई जगह कानूनी जंग लड़ना पड़ा तुमने, कैसा रहा है पूरा मामला तुम्हारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सबको भी। ये केस का हमें वो जब बच्चा चोरी हुआ तब हमें बहुत धड़लाना का ये करे, जाको वहाँ कंप्लेंट या FIR से भी करे, वहाँ से भी कुछ भी हुआ नहीं। हमें बहुत से जगह रात दिन हमें धड़ला को कहाँ की इधर गए, लेकिन कुछ भी क्या भी हुआ नहीं। जैसा हमारा आसिफ भी बाद में हम न मिले, हमें बोला ऐसा ऐसा होगा करने में, जब उन्होंने बुला ले जाकर हमारे सिराजुद्दीन एडवोकेट सिराजुद्दीन के पास उनके पास बुला लग गए, ऐसा इनका बच्चा चोरी है, उन्होंने धीरे धीरे इधर उधर फिर रहे हैं, कहाँ से कोई भी इनको साथ दे रही नहीं। तो मैं ऐसा साथ देना करने में उन्होंने हमने बहुत साथ दिया, हमारे बड़े भी के सरकार हमने अल्लाह को चले, उन्होंने अपना समझ को हमने घर के वास्ते हमने बहुत हेल्प करे उन्होंने। तो बच्चा तुमने सौंपने के बारे में पुलिस क्या बोल को है, कब तक पहुँचाती बोली? 4 दिन का टाइम है। डीएनए टेस्ट करको एक अभी उसके अंदर प्रोसीजर है, प्रोसीजर करके बाद में डीएनए मेडिकल सब चेकअप करको, बाद में आपका डीएनए चेक करके कोर्ट के पास से तुम्हारा बच्चा। नाम तुम्हारा? नवीद पाशा। ठीक है, क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता।
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।